कितने पड़ेंगे? बच्चा है छोटा। 10 रुपये देख लो, खुले हो तो 50 का दे दूँगा। खुले 10 रुपये 30 दे से। देंगे, मैं ऊपर से डाल दूँगी। दे दूँ 50 दे दूँ। तीन सौ 53। खुले दूँगे 2-4 रुपये मिल जाएंगे। मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों खुले है तो कितने देने? 93। दो। ले लूँ? और है, और है। प्लीज़ मंगवा तो रही हूँ, टाइम मिलता नहीं है मुझे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और मैं हूँ रेनू, और मेरे रेनू के जो ब्लॉग में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर मेरा बेटा है, देखो उससे लड़ाई कर रहा है। और ये तो रूम की ऐसी हालत इसने कर रखी है। और मैं इसको, हाँ बेटा रुको रुको रुको, आ करो आ करो, आ रे, ले लो, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ये ले लो। सो क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो बस मैं यही कह रही थी कि डुगू बार बार पे इस पे ध्यान चला जाता है। तो आज आपने देखा कि आज जो पार्सल है उनका आना चल रहा है, और अभी तक एक पार्सल और आना बाकी है। तो देखते हैं कब तक आता है। तो आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है उसके लिए भी बता दूं कि अभी जो है डुगू का बर्थडे है वो आने वाला है। तो अभी तक कुछ सोचा नहीं है कि कहाँ हम सेलिब्रेट करेंगे, कहाँ क्या है, कि घर करें, यहाँ करें, कहाँ मतलब है, कैसे सेलिब्रेट करना, कुछ डिसाइड नहीं किया। तो देखते हैं कैसे होता है। तो अगर कोई और आइडिया हो आपके दिमाग में, कुछ और हो तो आप बताइएगा, क्योंकि बाहर ले जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता ही है बीमारी की वजह से। तो कुछ और आइडिया हो तो आप बताइएगा। किसी को बुला भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते ज़्यादा, तो आप बताइएगा। और जो क्या गिफ्ट, क्या पार्सल आया है, वो इसके पापा आएंगे तब उसको खोलेंगे, और तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या मंगवाया है। तो दोस्तों आज जो है सुबह सुबह मॉर्निंग में मैंने बनाए हैं पोहे, और मैंने एक क्लिप बाद में ऐड कर दी, पहले नहीं करी है। तो बस आपको पता ही है हम पोहे कैसे बनाते हैं। हालांकि इसमें कड़ी पत्ता काफ़ी चीज़ें डलती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना अवेलेबल नहीं होता है ना, और फिर जाना नहीं होता है लेने के लिए। अब कड़ी पत्ते तो कोई मेरे घर में मतलब ऊपर तो नहीं लग रहे हैं, लेके आना पड़ता है आस पड़ोस से। तो कोई नहीं, जो है उसी में ही है। तो मैंने हरी मिर्च प्याज डाल के बना लिया, टमाटर वगैरह इसमें डाल दिए हैं, और बस ज़्यादा कुछ ऐसे मैं सीधे हाथ से काट के डुग्गू मेरी गोदी में है, नहीं डुग्गू नहीं, सॉरी, इसमें थोड़ी सी हेल्प शर्मा जी ने भी करी थी। टमाटर काट के उन्होंने डाले थे, और ये बस पोहे बना दिए मैंने। हम दोनों के मिलजुल कर जो जैसे होता है वैसे ही कर देते हैं, जो जैसे फ्री होता है वैसे ही। तो ऐसे, तो बस यहाँ पोहे लगभग रेडी है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि जो सारा मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और लास्ट में बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें हरा धनिया वगैरह डाल के, और हल्का सा नमक या कुछ भी आप मसाला जो यूज करते हैं, थोड़ा सा नींबू, तो ये सब डाल के आप इसको खाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और जिन लोगों के नहीं बनते हैं, वैसे तो काफ़ी लोगों में जो है पोहे वगैरह बनते ही हैं, लेकिन जिनके नहीं बनते हैं तो वो भी ट्राई कीजिएगा। पोहे जो है बहुत अच्छा हेल्थी
और एक लाइट वेट का जो बोलते हैं ना नाश्ता है वो है। तो बस यहाँ पोहे जो है रेडी है, और पोहे के साथ साथ दही आ जाए तो फिर बात ही क्या है। तो बस यहाँ मैंने दही लिया है 2 चम्मच, जिसमें 1 चम्मच मेरे हस्बैंड की है और 1 मेरी है। और यहाँ देखो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और थोड़ा सा मैंने आज मेकअप किया, तो वो जो तो आप देखिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा किया है। तो बस इसमें हम आपको दिखा रही हूँ मेरा मेकअप। ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मतलब किया तो वैसे सब कुछ ही है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगा है, सिर्फ आधे घंटा ही लगभग में मैंने 20-25 मिनट का था। बेटे जी मेरे सो रहे थे उस टाइम पे। और इसका जो वीडियो है मैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। और आप देख रहे हैं यहाँ मेरा बेटा भी खेल रहा है, और मैं साथ साथ अपने बेटे को भी रख दूँ। इतना टाइम होता नहीं है कि दे पाएँ, लेकिन मैं आपको खुद मेरी साड़ी भी दिखा रही हूँ, आप देखिएगा कैसी लग रही है। तो कभी कभी साड़ी पे अगर आप थोड़ा सा मेकअप करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और वो आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा की कर सकते हैं, फुल मेकअप भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। तो बस ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं इसी साड़ी में कर रही हूँ, और साथ में बेटे से बात भी कर रही हूँ। तो बताइएगा कैसा लग रहा है। मैंने बालों को एक साइड ही खुले रखा है, हालांकि हेयर स्टाइल बना लो, लेकिन क्या बता रही हूँ ना, मेरे को टाइम होता ही नहीं है बच्चे की वजह से ऐसा। पकड़ो 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 पकड़ो, अब उतरो उतरो उतरो, मैं तो नहीं उतारूंगी, मैं तो नहीं उतार। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हैं, अच्छे से हैं, मज़े में हैं। और मैं हूँ रेनू, और मेरे रेनू किचन ब्लॉग में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बिल्कुल मुफ्त है। और कल का ब्लॉग मैं मतलब नहीं बना पाई थी, कल जो शर्मा जी हैं वो गए हुए थे दिल्ली, और इस वजह से और थोड़ा सा ना टेंस का माहौल था। तो इस वजह से तो हुआ क्या कि उनके साथ वो मार्केट जाते हैं, तो वो घर से पे आए और मुझे ऐसे बोले कि ना मेरा पर्स खो गया है। मैंने पूछा भाई कहाँ खो गया है, तो फिर बोले कि कहीं गिर गया है, ऐसे कुछ बोले। मैंने कहा चलो उसमें क्या था, तो बोले जितने भी पैन कार्ड, ATM कार्ड, जितने भी आपके वो सामान होता है वो थे, 30,000 रुपये थे, तो ये सब थे। तो फिर बाद में मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब गिर गया तो गिर गया, अब उसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, अब जो नुकसान लगना था लग गया, अब उसको बार बार में बोल के कोई मतलब नहीं है। तो फिर बस हम लोग ठीक है नॉर्मल हो गए, चलो ये एक दिन पहले की बात थी। फिर नेक्स्ट डे जब वो गए मार्केट, तो फिर क्या पता नहीं कैसे उनको ध्यान में आया होगा, मुझे भी नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि कोई दुकान पे छूट गया था, और कोई सामने कोई जानकार था, तो उसके यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ था, तो उस कैमरे में देखा तो उस दुकान पे छूट गया था। और एक मतलब हाँ 55-60 साल का बुजुर्ग आदमी था, उसने वो उठा लिया और रख लिया। तो फिर बाद में उसकी दुकान पे गए तो उससे बोला, तो भाई अंकल जी दे दो, रखा होगा यहीं है, देखो आप ढूंढो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर उन्होंने 2-3 बार बोला मेरे हस्बैंड ने, और एक और साथ में था उनकी कोई, तो उन्होंने बोला ये मेरा बेटा है अपनी अंडरवेयर लेके घूमता रहता है ऐसे, तो फिर बोला, तो फिर भी वो मना कर दिए। लेकिन फिर बाद में लास्ट में उसको कैमरे में ले जाके दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे है, तो क्या था फिर तो मानना ही था। तो ऐसे करके फिर वो पैसे मिल गए और वो भी मिल गए। लेकिन इस चीज़ से ये तो है कि अच्छे लोगों के साथ कभी मतलब भगवान अच्छा ही करता है। और मैं ये सोचती हूँ कि यार जब इतने बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, एज हो जाती है, एटलीस्ट ठीक है छोटी उम्र में लालच का कोई टाइम तो नहीं होता, लेकिन एक 55, 56, 57 साल का अगर एक आदमी ऐसा काम करता है तो ऑब्वियस है थोड़ा सा ज़रूर बुरा लगता है ये चीज़ कि आप इतनी एज के हो गए और आप शिक्षा आप दोगे हम छोटों को शिक्षा, या आपको हम देंगे शिक्षा कि आप क्या कर रहे हो। तो बस फिर क्या था, मिल गया, और फिर पैसे भी मिलने थे, तो ऐसे करके बहुत खुश हो गए हम लोग कि भाई चलो एटलीस्ट जो नुकसान था वो पूरा मतलब कि नहीं हुआ। और मेरा बेटा थोड़ा उठा पटक कर है, तो उस पर ध्यान जाता है मेरा, तो कहीं गिर ना जाए इस वजह से। तो बस दोस्तों
हाँ, आज जो मैंने मेकअप लुक किया है तो इसका मैं वीडियो क्या तो इसी के साथ में तो अलग से मैं डाल दूँगी। तो आप देखना ज़रूर कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो देखिएगा ज़रूर, और मैं अभी पूरा भी आपको डाल दूँगी, तो बताइएगा कैसा लगा। तो बेटी गिर लग जाएगी, मेरा बच्चा लग जाएगी। हाँ, बस चलो दोस्तों, अब इसको खाना खिला लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, तब तक बाय। तो गाइस शाम का हो रहा है टाइम, और शर्मा जी लेके आए हैं थोड़े केले, कुछ फ्रूट्स, और मैंने कुछ सब्ज़ी मंगवाई थी नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर बैंगन लेके आए हैं, केले ले आए हैं, और खीरे हैं वो मंगवाए हैं। इसमें मुझे जो चाइनीज़ खीरे हैं वो ज़्यादा पसंद है, हालांकि ये भी सही है लेकिन वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, उनको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो वैसे खा लेते हैं, लेकिन इन खीरों को छीलने की ज़रूरत पड़ती है। तो बस यहाँ पर जो मैंने बैंगन है, आलू है, सब अलग अलग सब्जियों को छांट के कर रही हूँ। और आज क्योंकि मेरा अब सब्जी बैंगन की आई है तो आलू बैंगन बनाने का इरादा है, तो इसलिए। और देखो नीचे मेरा बेटा इसका मसले तो कुकर को अच्छे से तोड़ दे। अब देखो इस कुकर को उठा उठा के पटकेगा, कभी कुछ करेगा, तो बस ऐसे ही है। तो इसको मैं 2 कुकर रखती हूँ, एक बड़ा और एक छोटा। तो छोटा तो मैक्सिमम मेरा बेटा खेलता ही है, लेकिन उसको बड़ा मिल जाए तो वो बड़े को भी नहीं छोड़ता है। तो अब जब तक वो हमारे साहब जी खेल रहे हैं तो तब तक ही मैं कर सकती हूँ काम। तो मैं बस दोस्तों क्या होता है, बहुत अच्छे से मतलब कुछ ना कुछ बनाने का होता है, लेकिन बस बेटे की वजह से जितना जल्दी हो जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मेकअप सारा उतार दिया है, क्योंकि मैं पूरा दिन मेकअप तो बिल्कुल नहीं रख सकती हूँ, और मैं सच में नहीं रख सकती हूँ। हल्का फुल्का तो मैं ज़रूर, जैसे लिपस्टिक वगैरह मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मेरा बेटा जो है उसको कुछ ना कुछ कर देगा उसके साथ कबाड़ा, तो काफ़ी चीज़ें मैं जो है स्किप कर जाती हूँ बाद में, बच्चे की वजह से। तो इस वजह से तो बस यहाँ मैंने सब्ज़ी वगैरह है वो आलू वगैरह छोंक दिए, और बैंगन जो है मैं हैंड टू हैंड ही काटती हूँ, क्योंकि काले हो जाते हैं और पानी के अंदर ही काटते हैं, और कच्चे बैंगन थे तो बस फटाफट फटाफट में मतलब कट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और बस ये मैंने सब्ज़ी छोंक दी है, और हालांकि ये सब्ज़ी कढ़ाई में बना दे तो बहुत अच्छी बनती है। मैं फिर बता रही हूँ आपको पता ही है, मुझे इतना टाइम नहीं होता है, बच्चे को रखना होता है, और वो रहता भी नहीं है, जितनी देर रहता है तो उसमें फटाफट मुझे होता है कि सब्ज़ी वगैरह फटाफट बना लो। मैं उसी टाइम पे अपने चक्कू वगैरह सब चीज़ों को धो के और साफ़ करके हैंड टू हैंड करती जाती हूँ, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखती हूँ। और कुकर में ज़्यादा मैं इसको पकाऊंगी नहीं सब्ज़ी को, बहुत ही मतलब एक सीटी क्या तो आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो थोड़ी सी बस एक सीटी अगर आ जाती है तो मैं उसकी गैस निकाल देती हूँ, और ये भाप में ही सीज जाती है सब्ज़ी। तो खड़ी खड़ी रहती है, मतलब ज़्यादा कचरा नहीं होता सब्ज़ी के, क्योंकि कुकर में क्या होता है सब्ज़ी का कचरा हो जाता है, और ये मैं कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। तो इस वजह से मैं इसको एकदम थोड़ी खड़ी खड़ी ही रखूँगी सब्ज़ी को, क्योंकि ज़्यादा कचुमर हो जाता है सब्ज़ी कुकर में। लेकिन जहाँ तक वो कढ़ाई की सब्ज़ी सच में टेस्टी बनती है, लेकिन मेरी मजबूरी है इस वजह से, तो कोई नहीं। तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी रेडी हो तब तक मैं दूध है मेरा यहाँ पे है, 2 दिन का दूध इकट्ठा हो गया था, क्योंकि कर नहीं पाई मैं, कुछ थक गई होंगी या कुछ ऐसे हो गया था, मेरे को ऐसे याद नहीं है, लेकिन कुछ हो गया था जिसकी वजह से मैंने सोचा मैं भूल गई होंगी कुछ था। तो बस मैंने 2 दिन की दूध की मलाई इकट्ठी करके अब दोनों को दूध को मिक्स करके एक साथ गर्म करके, और इसको मैं दही बना लूँगी इसका, और जमा दूँगी। और ये जो मैं मलाई इकट्ठा करती हूँ तो इसी से मेरा काम हो जाता है, मतलब कि घी वगैरह का, तो मुझे मार्केट से घी लेना नहीं पड़ता। तो मैं उसी से अपनी मतलब इतना हो जाता है कि आप आराम से खा रोटियों को चौपड़ सकते हो, और मार्केट का मैं बिलीव भी नहीं करती हूँ, घर का तो घर का ही होता है, आप समझ सकते हो। तो बस ये निकालने के बाद में चलो बना ली जाए खाना। तो यहाँ जो है मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और मैक्सिमम मेरे ब्लॉग्स में मैं काम ही करती हूँ क्या करूँ, मैं बस किचन का काम तो रहता ही है। अगर मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मेरा काम तो होगा ही सुबह शाम का खाने का। हाँ, टेस्टी टेस्टी खाना नहीं बना पाती हूँ, बट बेटा है मेरा, और अकेले संभालती हूँ तो इतना नहीं हो पाता है, और साथ में थोड़ी स्टडी भी करती हूँ, तो इस वजह से। तो यहाँ पर जो है पानी को मैं एक में कर रही हूँ, और क्योंकि पानी जो है लगभग ख़त्म ही हो गया है, तो मुझे अब जो है पानी लेने जाना है नीचे, क्योंकि उनके मेरे जो मकान वाले हैं उनका आरओ है, और यहाँ पर गर्मी है, और कभी कभी पता नहीं मेरे को क्या मूड सूझता है, मैं बस नाचने लग जाती हूँ गर्मी की वजह से। तो बस इस वजह से थोड़ी सी पागल हूँ कोई नहीं। तो बस तो
ये लगभग रात की रोटी है और यहाँ जो है मैं किचन साफ़ कर रही हूँ और काम करते ही मैं किचन ज़रूर साफ़ करती हूँ। और मैं किचन साफ़ किए बिना तो बिल्कुल नहीं निकलती हूँ। बहुत ही इमरजेंसी में बच्चा रो रहा है तो ही, नहीं तो मेरा किचन तो ज़रूर पहले साफ़ होगा खाना बनते ही। और आपको पता है अब मैं जा रही हूँ पानी लेने, तो ले आते हैं। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।